आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कबूतरबाजी में, ख़ासकर ओखला की कबूतरबाजी में, उनका तारुफ कबूतरबाजों के बीच कराना ऐसा ही है जैसे कि सूरज को दिया दिखाना। मैं इनको कब से जानता हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल पूरे 12 साल जो है नून नगर में पूरे किए हैं और मेरे उसके सामने ही इनकी छत थी। तो जब से मैंने होश संभाला, ख़ासकर कबूतरबाजी का, बल्कि ये कहिए कि मेरे अंदर जो शौक़ पैदा हुआ, इंटरेस्ट, इंस्पिरेशन जो रही, वो इन्हीं हज़रत की कबूतरबाजी देख देख के मेरे अंदर जो है कबूतरबाजी का शौक़ ज़िंदा हुआ और पैदा हुआ। तो आइए आपको मुलाकात कराते हैं हम दिल्ली की मशहूर और जानी मानी जो तालीम है, उस्ताद छामो तालीम के बाख्तियार खलीफा जनाब खलीफा काकू साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये ओखला की आज की नहीं, जबकि कबूतरबाजी दूर दूर तक कोई नहीं जानता था जब से ये ओखला में कबूतरबाजी करते हैं। और मैंने आप जैसा जिक्र करा कि मैंने 12 साल स्कूल अपना जो किया है, तो मैंने स्टार्ट अपना स्कूल किया था तकरीबन 1990 के आसपास से। तो उससे पहले ये कबूतरबाजी करते आ रहे हैं, जब तो यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी नहीं थी, एक एक दो मंजिल के मकान थे और इनका एक मंजिल के मकान से ही अपनी कबूतरबाजी करते थे। और फिर कुछ सालों बाद जो है इनके बराबर में एक बिल्डिंग बन गई, तो हमने वो शौक़ भी देखा है इनका कि इनके नीचे एक मंजिल से कबूतर खुलते थे और खुल के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर आते थे, वहाँ से उड़ते थे और फिर बंद होने नीचे कबूतर चले जाते थे। ऐसे ही तरह खलीफा जी। और हम अपने स्कूल की क्लास में से, हमारा पढ़ाई पे ध्यान कम था और क्लास की खिड़की में से हम जो है शौक़ देखते थे। काकू खलीफा का शौक़ हमारे अल्लाह बख्शे यूनुस भाई थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया। उनसे हमेशा शौक़ होता था और माशाल्लाह उनका भी बहुत अच्छा शौक़ था। तो आपसे हम आपको रूबरू कराते हैं जी खलीफा जी। तो वालेकुम सलाम खलीफा जी। हम तो खैर आपके बच्चे हैं, जैसे नादिर भाई हैं, आमिर भाई हैं, उनके साथ के ही हैं। तो एज ए बच्चे हम आपसे जो है आपका तजुर्बा कुछ सीखने की उम्मीद से आपके पास आए हैं। माशाल्लाह इनका शौक़ देखा, आज पुरवा हवा थी, उसकी वीडियो बनाई है, हम इसमें एडिट करके इसको डाल देंगे। तो बहुत अच्छा उड़ा कबूतर, धुंध थी और हवा भी कुछ ख़ास नहीं थी, लेकिन कबूतर ने काम करा और बहुत अच्छा गया। मैं पुरवा पे मेरा घर पड़ता है, तकरीबन मेरे घर के आसपास कबूतर था। यहाँ से तो सही अंदाज़ा नहीं होता है, वहीं अगर कोई देखा हो तो बता देता। तो खलीफा जी, आप कब से ये कबूतरबाजी कर रहे हैं? आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, पहले ये बताइए। अरे हाँ, हमारे दादा परदादा करते हुए आए कबूतरबाजी जी। हमारे जो वालिद साहब थे वो लाला बिसन पार्टी के खलीफा थे। अच्छा। जब लाला जी खुद मौजूद थे, जो हमारी छत पे तुर्कमान गेट पे गली घोसियान में छत थी, दिल्ली शहर सभी जानता है, लाला जी वहाँ उड़ाते थे जी। और हमारी दादी जो है खुद दिलवाने जाती थी कबूतर अपने पोते को। अच्छा। तो हमारा बड़े भाई थे जिनको शौक़ लगाया था फिर कि भाई पहलवानी इसे करा रहा है तो इसे कबूतरबाजी में डाल दो तो ये बिगड़ेगा नहीं। अच्छा। तो सबसे पहले 25 पैसे रुपए पर के कबूतर आए थे हमारे यहाँ, जब दिल्ली में, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे हमें, तो आसपास के लोग देखने आए थे। महंगा कबूतर 25 पैसे 25 पैसे का? हाँ, उस वक्त मतलब बहुत बड़ी बात रही होगी 25 पैसे का कबूतर। और बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारी छत पे आके शौक़ सीखा इन्होंने। वहाँ पे जो हमारी छत थी मशहूर गली घोसियार, हीरो अज्जन के घर से मशहूर था हमारा घर। तो मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली जो इनकी मुराद है, दिल्ली से मुराद पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 अक्सर जो है आम तौर पर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में सब जगह दिल्ली जाना जाता है कि पूरी दिल्ली। कबूतरबाजों की ज़बान में दिल्ली जो है पुरानी दिल्ली कहलाती है, जामा मस्जिद वाला एरिया। तो खलीफा जी उसी का जिक्र कर रहे हैं, गली घोसियान। तो वो किस तरफ पड़ी? तुर्कमान गेट साइड। ये जो आज आसफ अली रोड पे जो CBI ऑफिस बना है जी,
पासपोर्ट का ये मकान था हमारा अच्छा। मेन रोड पे। और आज भी हमारे 2 फ्लैट हैं तुर्कमान गेट पे, छोटा भाई रहता है उसमें, छोटे भाई को दे दिए तेलियान फाटक में, उसी के थोड़ा सा पीछे ही हमारी गली से। तो आपके यहाँ जो है शौक भाइयों में सबसे पहले किसको लगा था? सबसे पहले लगा था हमारे वालिद को, वालिद के बाद इससे पहले हमारे दादा परदादा को था, फिर हमारे बाप को लग गया, फिर हमारे भाई को पहलवानी का शौक लगाया तो उसके लिए कबूतरबाजी कराई, लाला जी आने लगे, समझ रहा हो। लाला जी ने सारा कुछ सिखाया। जो भी हम ये इस टाइम अपना जो हुनर पानी कर रहे हैं, ये तो हमारे भाई की देन है, यह हमारी माँ की देन है। जो हम अभी तक खेल पानी कर रहे हैं अपनी माँ की देन पे चल रहे हैं हम। अच्छा। ये सारे हुनर उनने दिए हमारी माँ। अच्छा, माशाल्लाह। वो खुद करती थी, जो लाला जी बताते थे ऊपर से, ये कर दे, वो डाल दे, ये कर दे, ये पीस दे, तो वही करके तैयार करती थी सारे मसाले। अच्छा। और वैसे हम पार्टी में जुड़े हुए हैं उस्ताद छामों की। अच्छा। इस खुदा का बड़ा एहसान है, हम बड़ों की बड़ी इज्जत करते हैं। जितने भी उस्ताद खलीफा हैं दिल्ली में माशाल्लाह सभी हमसे प्यार मोहब्बत से बोलते हैं, प्यार करते हैं हमें। हम उनकी छोटों की बड़ों की सबकी बड़ी प्यार से इज्जत करते हैं। कोई भी हो, कोई सी बिरादर हो, कुछ भी हो, हमें बहुत ही इज्जत मिलती है। जब भी हम अपने वतन में जाते हैं दिल्ली में हम, तो आओ भाई आओ भाई आओ, हमें बड़ा महसूस होता है, बड़ा वो अच्छा लगता है। जैसे हम बाल बिक्कियों में चले जाए पिछवाड़े, तो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े बड़े, हम खास तौर से उनसे मिल के आते हैं कि भाई हमारे चाचा हमारे बाप के दोस्त हैं, सिर पे हाथ रखवा के आते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है हमारे जैसे नए नए नौसिखियों के लिए कि भाई बड़ों की इज्जत जो है वो ज़रूरी है। जैसा खलीफा जी बता रहे हैं कि आज भी जो है अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। आदमी कितना ही सीख जाए, लेकिन जब तक अपने बड़ों की इज्जत करता रहेगा तो इज्जत उसको भी मिलती रहेगी। खलीफा जी आप बता रहे हैं आपके भाई, जैसा भी आप बता रहे थे कि आपके भाई जो है वो आपको शौक लगवा के चले गए, तो वो उसके पीछे क्या कहानी है? मतलब आप फिर ओखला कैसे आए और कैसे फिर आपने यहाँ शौक? हमारे भाई कराची चले गए थे पाकिस्तान। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? अहमद सईद। माशाल्लाह। तो वो वहाँ जाके पहलवानी में मशहूर हो गए। वहाँ इन्होंने रुस्तम हिंद का खिताब लिया पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में भी चलता है खिताब ये? हाँ, पहलवानी में रुस्तम हिंद। फिर ये उस्ताद जी की पकड़ी थी उन पे, लाला बिसन की जी। हमारे भाइयों को और बहुत से लोगों को, उस्तादों को शायद मालूम हो दिल्ली शहर में कि हाँ जी इनके ये बात सही है, समझे। इनका हो गया इंतकाल, अब वो पकड़ी है खाली। अब हमारे भतीजे और भाई जो पाकिस्तान में है मौजूद, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो इस काम को करेंगे नहीं आगे, तुम ही कर लो। अच्छा। तुम ही ले लो इसे। तो मेरे जो छोटे बड़े कुछ हैं दिल्ली शहर में, उस्ताद खलीफा, मैं उनसे मशवरा करूँगा, अगर वो कहेंगे ऐसा हो सकता है तो इंशाल्लाह मैं फिर इस पगड़ी को बांध के ही मैदान में आऊँगा, नहीं तो मैं न्यूट्रल हो जाऊँगा। अच्छा। हाँ, मेरा बहुत दिल दुखा है अब। अच्छा। बहुत मतलब मैं नाराज हूँ इस पार्टी से, छामो पार्टी से। तो उसकी क्या वजह है नाराज़गी? कोई ख़ास वजह है? हाँ, जो मतलब जिन बच्चों को मैंने जोड़ा, इन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा कि भाई उस्ताद क्या चीज़ होती है। जिनको मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। अच्छा। कि हड़ क्या है, आम हल्दी क्या है। मैं उस सन से यहाँ हूँ, सन 75 से, के जो जानता नहीं था गोले क्या होता है। 1990 हाँ। से तो मैं देख रहा हूँ आपका शो। सन मतलब वहाँ से हमारी जो डेयरियाँ उठी थी सन 75 में, तुर्कमान गेट से सीधे हम ओखले आए। तो जब भी हम कबूतर साथ ले आए थे यहाँ, जहाँ हमने डेयरी रखी वहीं हमने डेरा डाला, वहीं पे कबूतर रख लिए, वहीं कबूतर खोल ले करते थे। जैसे अख्तर भाई हैं या ये मुख्तार उस्ताद हैं, दोनों उस्तादों ने कबूतरों को हिला रखा था अपने, जहाँ मर्जी ले गए खोल लिए, लाल पीले थे। अच्छा। इसी तरह हमारी आवाज़ पे रचे हुए थे अभी जो ये शौक हुआ 700 वाला। हाँ, तो हमने तो लोग गांव के देखने आते थे, यार ये कैसे कबूतर है, आवाज़ पे बिठा लेते, सीढ़ी पे ऊपर को कर देते। यहाँ पे इक्का दुक्का कोई गिरेबाज पालता था ओखले में। तो खलीफा भाई जैसे आपको इतना पुराना, मतलब ये कहिए कि पुश्तैनी शौक है ये? हाँ जी, पुश्ता हमारे हमारे दादा ने और परदादा ने, बाप बेटों ने मिलके
जब झील खुरंजे में हमारे मकान थे, लाल किले में कबूतर उड़ाए, हाथी पे इधर से इधर लड़ाए। तो आपके बाप और दादा का क्या नाम था, कुछ बताएंगे हमारे? भाई मेरे तो देखो दादा का नाम जो था ढोला। अच्छा, ढोला, हाजी ढोला। तो उनके पास भी उस्तादी की पगड़ी थी? हाँ, मतलब उन पे भैंसों की भी उस्तादी थी, उन पे तैरने की भी थी, पहलवानी की भी थी, कबूतरबाजी की भी थी। उस जमाने में तो खीले वीले चलती थी, वो बताते थे खीले लिया अपने चवन्नी की करनी की। अच्छा, मुंह भरा दिया, सागिरत हो गया। अच्छा, कोई वो नहीं था खाना पीना कैसा होता अच्छा, है। ये शोशेबाजी अब शुरू हुई है। हाँ, और नाना का नाम था हमारे, वो क्या नाम इसका, अपने नाम भूल गया, अभी याद रखता हूँ मैं, नाना और अपने दादा का। और वालिद साहब का आपके? मोहम्मद के नाम से जानते थे, मोहम्मद उमर नाम था। अच्छा, खलीफा मोहम्मद। तो जैसे आप इतने पुराने कबूतरबाज हैं और आपका जो है पुराना शजरा है कबूतरबाजी का, तो आपने तो दिल्ली के जो बड़े बड़े नामी गिरामी जो उस्ताद रहे हैं जी, उनको देखा होगा कबूतरबाजी करते हुए। तो कुछ उस जमाने की कबूतरबाजी बताइए, कुछ खास चीजें आपके ज़हन में हमने होश संभाला तो हमने गांधी की समाधि पे कबूतर के जाल लगे हुए देखे। अच्छा, राजघाट पे? हाँ, इसे हम कच्चा बोलते थे पहले। वहाँ उपले थपते थे, हमारे गोबर जाता था हमारे रेड़ों में तुरकमान गेट से। फिर लाल किले के पीछे की खाई पे से घास लाते थे भर के रेड़ों में हम जी। चौधरी बंधु का ठेका चलता था उस जमाने में, जब हम छोटे से थे, जरे जरे से, कि भेड़िया ले जाएगा, ये ले जाएगा, तुम कहाँ आ रहा होगा। हमें एक शौक था जरा घूम के आएंगे रेड़े घोड़े, तो वहाँ देखे थे। हमें इतनी समझ भी नहीं थी जब। जी। तो आप जो आपके घर में पुश्तैनी शौक था, तो फिर आपने बताया कि उस्ताद भीषम शर्मा, लाला बिशन जी, लाला बिशन जी के यहाँ का खेल था आपके यहाँ आज भी है मेरे पे सारा हिसाब। तो फिर आपने कोई ख़ास ज़रूरत की वजह से उस्ताद छामा तालीम से जुड़े, या कुछ खास उसमें शौक या हुनर देखा आपने? ऐसे ही चला गया मेरे, तो भाई नाराज भी हुए थे बड़े वाले के, ये क्या करा तुमने। अच्छा। तो जो कुछ हस्तियां हैं दिल्ली की नामी गिरामी उस्ताद हैं, इन्होंने ये किया भी कि चलो आया है तो कोई बात नहीं है, इसमें है तो इन्हीं की तालीम, लाला बिशन की, जो माशाअल्लाह बहुत नामी गिरामी उस्तादों में कहलाए जाते हैं। उस्ताद अकबर जी अभी भी जिंदा है माशाअल्लाह। बहुत 700 का जो शौक हुआ था उसमें मुलाकात हुई थी। हाँ, वो भी बहुत नामी गिरामी। इनकी दूध की दुकान थी उस जमाने में। मैं जब से इनको जानता था भाई अकबर को, जैसा उनका नाम वैसा ही उनका काम। उनकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। तो उन्होंने ये जिक्र भी किया था कि कोई बात नहीं, आ गया तो उसे ज़रूरत कोई थी, आया तो तालीम में है। वो भी तो इन्हीं के भाई की जो तालीम है वही लाला बिशन की है, कोई बात नहीं। तो मेरा तो जो भी चल लिया सारा लिखा पिखा सारा भाई ने सब भेज दिया यहाँ हमारा पाकिस्तान से। सारा किताब विताब सब आ गई, इस लमडे को दे दिया। आमिर को तो ये है मालिक इसका। आमिर? हाँ, दिखाना जरा। आमिर? हाँ, अच्छा, तो ये है आपके जानशी। हाँ, ये है सारा कुछ करता धरता सारी। आपके जो बड़े साहबजादे हैं नादिर भाई, एक वक्त था कि बड़ा जोशो खरोश से कबूतरबाजी में थे, अब जो है कबूतरबाजी में काम में रहता है ना, वो बिल्डिंग बना रही है, बेच रहा है वो। अच्छा। फिर उसको मद्रासी का शौक लग गया, ससुराल से मद्रासी पाल रखे उनने 40-50 ये अलग कर रखे। अच्छा। हाँ, उसे मद्रासी तो गोलेबाजी में अब इंटरेस्ट नहीं दिया। वो आएगा तो आखिरी दिन एक आध दिन आएगा बस। अच्छा। और आपके छोटे साहबजादे जो हैं वो तो मैं तो यही देखता आया हूँ हमेशा, फैसल। हाँ, फैसल गाजी। ये आपकी जो मेन कमान आप, हाँ, ये छत की जो है फैसल के हाथ में रहती के हाथ में रहती। अब तो ये तो आमिर भाई तो मेरे ख्याल से अब कुछ दिनों से इंटरेस्ट लेना शुरू करा है इन्होंने। खेल पानी ये करेगा, जो भी उड़ाना भिड़ाना उस पर हिला हुआ कबूतर वही करता है सारा। तो और हमें बताइए कुछ यहाँ ओखला की कबूतरबाजी के बारे में, कि जब आप यहाँ आए थे तो ओखला में कब से शुरू करी आपने कबूतरबाजी? मैं बता रहा हूँ ना, सन 75 में 14 जनवरी जी, सन 75 14 जनवरी को डेरियाँ हटी थी, भैंसें निकली थी वहाँ से दिल्ली से। अच्छा। तो ये समझ लीजिए इधर तो भैंसों का डेरा चल लिया था आगे आगे। पीछे रेड़े में भूस बाँट की बहुत ही मेन चीज़ है।
और कबूतरों की वो पिंजरे रखे हुए। अच्छा। तो हम तो जहाँ भी रुके वहीं हमने कुछ दिन डेयरी यहाँ रखी, कुछ दिन 6 महीने वहाँ, जब बिल्कुल एक जगह ठिकाना हो गया, जब दड़वा बनवाया, नहीं तो बोरियों के वो बनाते थे हम और उसमें कबूतर छोड़ते थे, रखते थे। ये नेट वेट भी अब चले हैं। अच्छा। हाँ, ये नेट वेट भी नहीं थे उस जमाने में। तो 1975 से आप ओखला आ गए थे, और ओखला में आप ये जो डेयरी तिगोना पार्क पे डेयरी थी, यहाँ आपने कबूतरबाजी करी। फिर यहाँ आप ओखला बिहार में कब आए? मैं ओखला बिहार में आ गया 84 का। 84 में। अच्छा, फिर 84 से आप यहीं हैं, कबूतरबाजी कर रहे हैं। तो कुछ हमें बताइए कि पहले वाले शौक में और अब में क्या फ़र्क आया है, कि जैसे अब नए नए लोग जो है शौक करते हैं और अपना आपको 30 मार खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा है जी, तो ऐसा कुछ क्या फ़र्क देखा आपने? अब ये है फ़र्क, जो आम हल्दी घिसना सीख गया जी, समझ रहा हूँ ना, और सीटी बजानी नहीं आती है, कबूतर का नाम नहीं आते कि इसको क्या कहते हैं जी, वो कह रहा है हमें हुनर पानी आ गया, हम पे सब कुछ है। अब ऐसे तो हर पैसे वाले का कबूतर वो महंगे से महंगा लाएगा और ला के अपने हिला के ऐसे ही भगा दे बिगर खेल पानी के, लंबी करेगा, यहाँ से पुरानी दिल्ली जाएगा ओखले का, फिर आ जाएगा। फिर उस्तादों को कौन पूछेगा, या जो भी हुनरबाज है, खलीफा उस्ताद या जो भी लड़का शागिर्द है, कारीगर है जी, अगर 100 खलीफाओं में से मतलब 100 शागिर्द हैं किसी के, तो इनमें 2 एक ही दिमागदार होता है, कौन सी चीज़ कब घिसनी है, कौन सी क्या करना है। अच्छा, वही उसे ही कारीगरी बोलते हैं। बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बेशक। तो आप हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनको कुछ मशवरा देना चाहेंगे कि भाई जब जैसे नए नए हैं कबूतरबाजी में आए, तो वो क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? भाई जो नए नए आए हैं, देखो मैं उन्हें तो सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो मोबाइलों पे और उस्तादों को, खलीफाओं को, अपने बड़ों को जो गालियाँ बकता है, वो कभी कामयाब नहीं होएगा, कोई भी जाति का हो। बहुत अच्छी बात कही है खलीफा जी ने, बहुत अच्छी बात कही है। जिसने बड़ों उस्तादों को गाली बक दी या कुछ बदतमीजी बोल दी, तो अपने बाप को बकिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। खलीफात किसी पे है बाकियार, खलीफात बहुत आपको दी गई थी खलीफात। अच्छा, हाँ, मुझे एक ये जहन में सवाल था, आपने याद दिला दिया। मैं बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, आपको खलीफात कब से मिली हुई है बाख्तियारी की? मुझे बाख्तियारी खलीफात जब मिली है जिस दिन उस्ताद छामो उस्ताद बने। कब, कौन से सन की बात होगी? ये मेरे ध्यान नहीं, अब मैं बताऊँगा, आइडिया बताना क्या सालों। मैं तो आपको जब से जानता हूँ, जब से खलीफा के नाम से ही जानता हूँ, खलीफा के नाम से मशहूर। तो मतलब ये समझो कि 20 साल से ज़्यादा होगा, 20 साल, 35-40 साल। तो मतलब ना जब ही से हूँ मैं, मतलब ये समझिए कि एक नायाब हीरा है हमारे बीच में। ये हमारी खुशनसीबी है कि इतना पुराना खलीफा, और वो भी बाख्तियारी खलीफात। ये तो आजकल का ट्रेंड है कि जी शागिर्द हो और खलीफा बन जाओ, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ कि पहले ऐसा नहीं था। किसी काबिल कुछ करके दिखाता था आदमी, तब खलीफात मिलती थी कि हाँ भाई इसमें यह हुनर है, कि इसने कुछ खास कुछ करके दिखाया है, वो दौड़ाया है, कहीं लड़ाइयाँ कराई है, कुछ मतलब कुछ हुनर के बेस पर खलीफात मिलती थी। और बाख्तियारी खलीफात तो बहुत बड़ी चीज़ है। बाख्तियारी खलीफात का मतलब ये हो गया कि आपको अख्तियार मिल गए सारे, उस्ताद ने आपको अख्तियार दे दिए, आपको राइट्स हो गए कि अब आप अपने शागिर्द बना सकते हैं बाख्तियारी का। पहली बात तो कुछ लोग तो इस लफ्ज़ को नहीं समझ पाते, कोई बामुख्तियार बोलता है, कोई बख्तियार बोलता है। असली लफ्ज़ है बाअख्तियार, यानी कि आपके पास अख्तियार आ गए। अब आपने शागिर्द करो, अपनी मर्ज़ी से दौड़ फंसा लो, अपनी मर्ज़ी से पर्चा निकाल दो, अपनी मर्ज़ी से कुछ करो। लेकिन ये भी उसके बाद भी लोगों का बड़प्पन होता है कि उस्ताद से जो है मशवरा करके करता है। लेकिन बाख्तियार का मतलब ये हो कि अब आपको अख्तियार हो गए, आप कुछ भी कर लो, आगे उस्ताद को बता दो हमने ये कर दिया। और बाख्तियार खलीफा का मतलब ये होगा उस्ताद का राइट हैंड, उस्ताद का राइट हैंड ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। बाकी मैं एक बात ये कहूँगा, ये जैसे अभी ये लाल पीली छत की लड़ाइयाँ चल रही थी,
इसमें बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत बयान आ रहे थे, तो सुन के बड़ी वो होती थी। जो घर में कुछ मेहमान आए हुए होते थे हमारे जो हाई फाई हैं, तो वो कहते थे वो कितना बेहुदा सो के वही है, कैसा बदतमीजी बातें हो रही हैं। तो हमें बड़ा फील होता था। देखो कोई भी है अच्छा नहीं है ये बात, जो भी है उस्तादों को, किसी के भी उस्ताद और खलीफा को गाली नहीं बकनी चाहिए। जो तुम्हारा मैटर है नीचे सुलझाओ, अपने आगे प्यार से बात कर लो। उस्ताद तो किसी भी लाइन का हो, कबूतरबाजी नहीं, किसी भी लाइन का, जो आपको दो नुक्ते सिखा रहा है, दो हुनर सिखा रहा है, चाहे आपको रोजी रोटी कमाने के, चाहे आपके शौक की लाइन के, किसी भी लाइन का उस्ताद है वो बाप के बराबर है। उस्ताद मतलब मशहूर है जी, बिल्कुल। स्कूल का जो है उस्ताद वो भी उस्ताद है, और आपको जो शौक का कोई हुनर सिखा रहा है वो भी उस्ताद है, और आपको रोजी रोटी कमाने के लिए कोई हुनर सिखा रहा है वो भी उस्ताद है। उस्ताद सारे एक समान और सब बाप के बराबर है। दूसरी बात ये, जब हम तुर्कमान पे थे, उस्ताद जफर जब से हमारी उनसे सलाम दुआ, जब 3 रुपये पर के कबूतरों का लेन देन हुआ था उनसे, समझ रहे हो जी, जब तुर्कमान पे लाए थे हम। और अल्लाह भला करे, उस्ताद पारे से बहुत हमारे घर के से ताल्लुकात, बड़ा प्यार से मिलना जुलना था। अब माशाल्लाह उनके साहबजादे से हमारा जी, जैसे उनके वालिद से था वैसे वो इज्जत करता हमारी असलम उस्ताद। जी। मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है उस्ताद पारे से ही जुड़ा हुआ हूँ, और हालांकि मैंने उस्ताद पारे से तो मुलाकात मेरी नहीं थी, लेकिन उस्ताद असलम से है। और हमारे फुरकान भाई हैं ओखला बिहार में, इरफान भाई हैं, और नवाब बेचैन साहब से, इनसे मेरे ताल्लुकात हैं। और जो भी टूटा फूटा मैंने शौक़ करा है जैसे भी, तो इन्हीं से पूछ गछ के करा है। तो मेरा भी ताल्लुक़ इनसे है, जैसे जिसका भी खलीफा जिक्र कर रहे हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आपने किन किन उस्ताद को, जो दिल्ली के नामी गिरामी बड़े उस्ताद हैं, किन किन को अपनी आंखों से देखा शौक़ करते हुए? मैंने अपनी आंखों से देखा जी, जो इरफान मीर पे पगड़ी है जी, उस्ताद इरफान मीर। हाँ, उस्ताद मीर। रेली उस्ताद को देखा जी, खलीफा कट्टन को देखा। उस्ताद खलीफा कट्टन कहते थे उन्हें, उस्ताद बन गए थे वो उस्ताद कट्टन, दूध वाले जो थे, मेरे यहाँ आए भी हैं वो। उस्ताद पारे भी आए, अल्लाह बख्शे। खलीफा कट्टन भी आए, जब मैं शौक दिखाता था रोकता था नीचे वाली छत पे अपनी। और बड़े बड़े नामी गिरामी उस्ताद थे जो आए। उस्ताद वहीदो जो हमारे घर के सामने रहते थे तुर्कमान पे, समझे, उनके घर से हमारा बिल्कुल ऐसा था, हमारे वालिद के पास हुक्का पीते थे आके वो। और पटाबाजी के खलीफा थे वो, बहुत नामी गिरामी उस्ताद। मुझे जब मैं स्कूल में था तो मुझे तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से 15-20 साल पुरानी बात हो गई ये भी। मैंने शौक देखा था, यहाँ पर मैदान में कबूतर खुले थे। दिखाना मैं इरशाद भाई, ये सामने जो जंगल नज़र आ रहा है, ये जो बिल्डिंग है जी, यही जो सामने, ये बिल्डिंग के पीछे, हाँ बस ये समझ लो, यही सामने पेड़ से दिख रहा है, मस्जिद बन गई वहाँ, वो जो मस्जिद बनी यहाँ पर, ये इस जंगल में यहाँ कबूतर खुले थे मैदान में। तो एक तो उस्ताद पारे ने खोले थे, उस्ताद पारे ने खोले थे यहाँ, और 2 जाल थे, वो दोनों ही नहीं गए थे, दोनों उस्ताद नहीं पारे के थे। और साथ में ही धोबी घाट पे भी कबूतर खोले थे, उस्ताद अकबर ने खोले, उस्ताद अकबर ने खोले थे कबूतर। तो ये कितने साल पुरानी बात है? ये ध्यान नहीं सन की, जब मेरा मकान नीचे ही है। पुरानी कम से कम 15 साल पुरानी तो है ये, ज़्यादा ही है जी। तो यही है वो मैदान, तो जब यहाँ ओखले में जब कबूतर जंगल में मैदान में खुले थे। इनसे पहले की बात है, ये आमिर भी नहीं था जब तो। अच्छा, हमारा आमिर भी नहीं था ना फैसल था। आमिर कितनी उम्र है बेटा तेरी? है 28 है, ये तो 30 साल पुरानी बात है। अब आमिर की पैदाइश नहीं हुई थी उस टाइम की, मेरी तो बहुत उम्र हो गई। क्या होएगी पैदा, सब फैसल की नहीं होगी। हाँ, नहीं आमिर होगा उस टाइम, इतनी पुरानी बात नहीं है, 28 साल पुरानी। ये देखिए, अब दिखा दो पूरा नज़ारा चारों तरफ का। वो सामने अब्बुल फजल नज़र आ रहा है, पूर्वा पे कबूतर उधर जाता है, और जो काले भाई की छत है वो भी सामने ही है। ये ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है सामने, और ये नून नगर है इधर जामिया, और ये सामने आगे जौहरी फार्म, गफ्फा मंजिल, और ओखला मंडी, सुखदेव विहार। पछुआ पे कबूतर इधर जाता है खलीफा का।
मतलब खलीफा का हम बचपन से शौक़ देखते आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा शौक़ हर एतबार से, चाहे वो लड़ैया का हो, चाहे वो हकैया का हो, दौड़ाने का हो, हर एतबार से खलीफा हमारी नज़रों में जो है सबसे आगे की कतार में खड़े नज़र आते हैं शौक़ में। जी खलीफा जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना आप चाहेंगे? जितने भी उस्ताद खलीफा दिल्ली शहर के मेरे बड़े छोटे सबको अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदाब, समझे? इसमें इधर बोलिए। सबको मेरा मतलब जितने भी छोटे बड़े हैं सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, राम राम, आदाब। सबको छोटे बड़े उस्ताद खलीफा को मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे से प्यार मोहब्बत करते हैं उस्ताद खलीफा, तो थोड़ी सी मैं उनकी हेल्प लेना चाहता हूँ। दिल्ली के कोई सी भी ग्रुप के होए वो, कि मुझे 10-15 उस्ताद मेरा साथ दे रहे तो मैं अपना प्रोग्राम कर लूँ वाला। मैं उस्ताद शामों से मैं निकलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो उस्ताद मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि उसकी जैसा अभी आपने बताया कि ये यहाँ के जो कुछ लोग खलीफा हुए हैं तो उसमें जो है इज़्ज़त अफजाई का मामला था। बिल्कुल इज्जत की बात है ये। तो अगर ऐसा है कि हाई कमान की तरफ से आपके को बैठ के कुछ माफ़ी तलाफ़ी या नहीं, बड़े तो खैर क्या माफ़ी मांगेंगे? ऐसा है, हमारे बुजुर्ग कहते थे, मैं हुक्का भरता था जब छोटा सा, जैसे लालिश में चनों के मूँगफली के चने मूँगफली दिलवा देंगे दिल्ली, छोटा सा था मैं दिल्ली में। तो एक अच्छा प्रधान था, जैसे राजा महाराजा समझ लो जमाने में, या चौधरी समझ लो, उसके किसी बात पे थप्पड़ मार दिया किसी ने अंजाम दिया, जो जानता नहीं था, यह हवाबाजी दिखाने के लिए, उसकी हो गई बेइज्जती में। वो सारे बिरादर के पूरे मोहल्ले के आसपास के जितने गांव थे ना, वो सब आ गए ढूंढ के, और उसके घर पे आके सब ने पैरों में गिर गए, लेट गए, सड़कें बंद कर दी, माफ़ी के नहीं लेट गए वो, के माफ़ कर दो हमें। तो राजा बोला कि मेरे साथ हुआ कहाँ है? मेरे साथ तो वहाँ हुआ था पल्ले गांव में, वहाँ मांगो तो ज़रा समझे भी कोई। अब मेरी हवेली में आके तुम मांग रहा हो, किसी को क्या पता, वहाँ तो ये हो गई ना, मेरी तो चली गई, वापसी को ही आएगी माफ़ी मांगने से। अच्छा भाई, मेरी तो बेइज्जती दिन सारे उस्ताद थे, सब ये कह दे कि हाँ ये गलत करा इन्होंने, मेरी कोई लड़ाई झगड़ा कोई है भाई उनसे, भाई ये बात की बात है। मैं भी खानदानी आदमी हूँ, जिसके नाम से हमारा इलाका थर्राता था वहाँ तुरकमान पे। हीरो अज्जन ने जो फैसला कर दिया वो होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आता था मिलने हीरो अज्जन के। हाँ, हम तो उस खानदान के हैं भाई। अच्छा हाँ, तो हम अपनी बात को गिरवाएंगे, शौक के ऐसी तेजी में जाए, सागिरत वागिरत पाल्टी वाल्टी इज्जत है तो सब कुछ है। वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश भाई, वो अपना खा रहा है मैं अपना खा रहा हूँ। बताइए मेरी कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं, हम तो ये चाहते हैं। मैं मिला था अभी मंगलवार को, ये जो मंगल किया उस्ताद से, उस्ताद जी भी थी, भोलू भाई भी बैठे थे, सारी कमी उस्ताद में। क्या उस्ताद तो मैंने क्या ये, अब वो उस्ताद कह रहा है कि जी वो किताब लेके खड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चल लिया। मैंने सबको ही बाख्तियार खलीफा, ऐसे पेड़ में लटकी हुई बाख्तियार खलीफा, जरे जरे से तो रइयों को मेरे बराबर में खड़ा कर दिया वहाँ, जिनको अभी यही नहीं पता चुटकी कब कौन कैसे बनती है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आप जो है जिस दिन उस्ताद शामों को उस्तादी की पगड़ी मिली थी, तो उसी दिन आपको जो है बख्तियारी खलीफात मिली थी। यानी कि आप इतने पुराने जो है खलीफा पार्टी के रहे हैं, तो आपसे मशवरा तो करा होगा जब ये इलाके में ओखला में कुछ लोगों को खलीफात दी है, तो आपसे सलाह मशवरा? मैं नहीं करा, उस्ताद से सबको मैंने कराया जबरदस्ती के। अच्छा, खलीफात आप नहीं दिलवाई है? मैंने दिलवाई है, सब गवाह हैं जो बने हैं। अच्छा, सबको मैंने कह के शादी खलीफात, लेकिन बख्तियारी की भी आपने कहा था? नहीं। अच्छा, तो मैंने क्या, मेरे अब वो नहीं, अपने आप संभाल लेंगे बच्चे कच्चे, मैं कहाँ आऊँगा जाऊँगा किसी में, मैं जाना पसंद भी नहीं करता हूँ, इतने बुलाते हैं, कई नाराज भी हो गए। इसी तरह पार्टी बढ़ती भी है कि भाई अब जो है नए लोगों को आगे करो। अब मेरा तो नुकसान हुआ ना, इसमें फायदा कोई हुआ मेरा, बस ये कमी रही कि आपको जो है दरकिनार कर दिया एक तरफ। उस अब वीडियो में आप दिख भी रहे थे एक तरफ बैठे हुए जी। तो इन्होंने मेरा स्वागत नहीं करा, क्या इन पे 25 रुपए 20 रुपए नहीं थे कंठे के, नहीं है, इतना भी गिर चुका था मैं।
मैं जब भी मैंने यहाँ अपने यहाँ फंक्शन करा, छत पे शौक दिखाया हर साल, गर्मी का अलग, जाड़ों का अलग, सबको आगे रखा। मेरे बच्चे पीछे रहते थे, जो रात दिन जाल साफ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो पीछे, वो कंठे पहने हुए वो खड़े हैं आगे। आपने देखा जमीर को आगे करता था मैं जी। ये इरशाद भाई हैं जी, इनका करो इनका करो, अपने बच्चों से कहते वो पीछे चले जाते थे। तो इसमें कुछ गुंजाइश है कि जैसे पहले जैसी प्यार मोहब्बत हो जाए? नहीं, अब हमारे लायक कोई खिदमत हो कि हम, अब तो कोई है ही नहीं गुंजाइश। अच्छा, हमें कह दिया है उस्ताद शामों से भी मंगल को मुंह पे, मैंने ना मैं तुम्हारे इन खलीफाओं में और इनके सागिरा जो भी है ना बुलाऊंगा अपने यहाँ किसी काम में, और ना मैं इनके यहाँ कबूतरबाजी की लाइन में जाऊंगा। वैसे कोई बिया शादी, खुशी है, रंज है, गम है, उसमें मैं जाऊंगा। कबूतरबाजी के मामले नहीं, बाकी आपस में ये बड़ी अच्छी बात है कि ये होना भी चाहिए कि कबूतरबाजी छत की, कबूतरबाजी के मसले और मामले कबूतरबाजी तक हो, इंसानियत और आपसदारी मिल्लतदारी जो है वो अपनी जगह, वो नीचे अपनी जगह रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हमारे जैसे नए लोगों को सीखने की जरूरत है इस सब चीज़ों की। अब ये देखो, इतनी बढ़िया बात, यूनुस भाई से मेरी इतनी कट्टर सेहत लड़ती थी। जब हम दिल्ली आते थे मियाँ बीवी, तो हम चाबी लेके जाते थे घर की, यूनुस भाई के घर पे। यूनुस भाई, हाँ भाई, अब गाली बक के वो कहते था, हाँ मैं कहाँ चली जोड़ी, मैंने यार वहाँ जा रहा हूँ, ये ले चाबी घर की, और घर में लेट जाइए, अब जरा देर से आएंगे, और पानी और बदल दिए भाई, फ्रिज पे रखिए चाबी। तो गाली बक के कहता था, आंटी मैं छुपा लाऊंगा, कह दूंगा मारा है। ये बता, दुनिया के किसी कोने पे ऐसा सेदी है क्या? ये तो खैर अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, अजान हो रही है। ये तो मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि मैंने खुद देखा है, इनकी ऊपर छत पे सैर लड़ती थी, और शाम को अल्लाह बख्शे यूनुस भाई नीचे दुकान में खलीफा के यहाँ बैठे हुए होते थे, चाय पी रहे होते थे। ये मेरी आंखों देखी है। छत की चाबी दे जाएगा कोई, पानी बदल देगा सेदी, कट्टर सेदी, जिनने कभी कबूतर मार के दिया ही नहीं हो, ना कभी लिया हो। मुझे ये बताइए आप बात। लेकिन ये अब जो है ना कबूतरबाजी में बहुत गंदी है, अब जो है ये सब चीजें नहीं रही हैं। अब हमने हमेशा बड़ों की इज्जत करी है, उनका फल मिल लिया भाई, और हमारे बड़ों ने हमें हुनर दे रखा, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है जी, समझे। ये तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया, जो इनको ऐसी चीजें नहीं दी मैंने, नहीं तो मेरे बच्चों को दबा लेते वो आने वाले कल में, जिसमें कहते हैं इसके लमडे को आता क्या है। हम पे तो हुनर बोलता है, वो सलीम कह रही है, बताओ, हुनर बोलता है उन पे। देखो, मैं एक यहाँ पर एक नुक्ता आप लोगों को याद दिलाते चलूँ। जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि उस्ताद कुछ सिखाते नहीं हैं, उस पार्टी के फलाने उस्ताद जो हैं वो अपने शागिदों को कुछ नहीं सिखाते और वो कुछ नहीं सिखाते, तो उसकी एक बहुत बड़ी और ख़ास वजह यही है जो अभी खलीफा ने बताई है कि नया सीखने वाला क्या करता है कि जैसे ही हल्दी घिसना सीख ली तो वो अपने आप को उस्ताद समझने लगता है, और जिसने सिखाई उसको दरकिनार करके पीछा कर देता है, खुद आगे आ जाता है कि वो कौन, ये तो सब मेरा अपना किया हुआ है। तो यही वजह, इस दिन को डरते हुए जो है ना उस्ताद छुपा के कुछ चीज़ें अपने पास रोक के चलते हैं, क्योंकि कल को अगर शागिर्द बगावत कर दे या किसी के बहकावे में आ जाए, या उसको कोई गलत फहमी का शिकार हो जाए कि मैंने सब कुछ सीख लिया, हाँ जी, तो उसको ये रहे कि उस्ताद के पास कुछ दाव ऐसे रहें कि जो उसको अपनी उसकी गलत फहमी को सही साबित कर दे कि हाँ भाई तू गलत है। इन सब चीज़ों के लिए उस्ताद चीज़ें कुछ रोक के चलता है अपने पास, तो उसकी लिए भी कहीं ना कहीं जो है शागिर्द ही गलत होते हैं। अगर शागिर्द वफादारी करें और एक ही कूटे से बंधे रहें और बगावत ना करें, या उस्ताद के सामने ज़्यादा तेज़ ना चलें, अपने आप को जो है ज़्यादा न दिखाएं, तो उस्ताद भी खुले दिल से सिखाएगा। लेकिन अब जैसे यहाँ हुआ तो बाकी जो उस्ताद दूसरे उस्ताद हैं वो उनके दिल में भी आएगी यार कहीं हमारे साथ ना ऐसा हो जाए, तो वो भी अपने शागिर्दों से बचा के चलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने सिखाया है, चाहे आपको एक नुक्ता ही क्यों नहीं सिखाया, आपका उस्ताद है, ताउम्र आप उसके एहसानमंद रहेंगे और एहसानमंद रहना चाहिए। ये खलीफा जी, और हम तो आपके बच्चे के बराबर हैं, हमसे कोई जो है गलत बात हुई हो तो उसके लिए भाई हमारी तो इज्जत करी, आप आए माशाल्लाह, हमारे कहने से कि हमने आना जरा देखना सूखो, अल्लाह की मर्जी थी, हवा की जरा सा भाई, ये कि अल्लाह ने फिर भी इज्जत बचा नहीं। अभी तो आप तो मौसम अभी जम कहाँ रहा है, जब आप आखिरी जिस दिन शौक दिखाएंगे उसकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको खलीफा की। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार शौक रहता है, दुनिया देखती है, दुनिया तारीफ़ करती है खलीफा का शौक।
बहुत अच्छी चलत फिरत, चाल ढाल, सिमटा हुआ, सीत पट्टी, हर खूबी होती है खलीफा के कबूतर में। तो ये माशाल्लाह बेलियों की इज्जत की बात है भाई, बाहर के हम तो सिर पे हाथ रखवाते हैं उस्तादों से। हमारे सर पे हाथ रख दो खलीफा जी। अरे बिल्कुल भाई, लो भाई साहब, हमारे इरशाद भाई की तो भाई तो कैमरामैन इरशाद भाई। हाँ भाई, लो बड़ों की इज्जत करोगे तो फल मिलेगा भाई। जिसने नहीं मानी बड़ों की सीख, उसने मांगी भीख। ठीक, एक ही बुड्ढा ने, एक ही उस्ताद ने 100 बकरे खिलवा दिए थे जी 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 कि 100 बकरे खाने 100 आदमियों को। तो बुड्ढा ही था वो, हम जैसा कोई बुड्ढा। जी। सफ़ेद दाढ़ी तो है ही, हमारी क्या उम्र नहीं है इतनी, सफ़ेद तो कर ही ली ना हमने, लगा लगा के खसबो। ठीक है उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया खलीफा जी आपका। और माशाल्लाह बड़ा शौक है, आएंगे फिर किसी दिन इंशाल्लाह, जिस दिन आप शो दिखाएंगे उस दिन वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।